हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग समय चाल दूरी का एक और बेहतरीन सा टॉपिक, जहां से अगर मैं कहूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस जो टाइप आज हम पढ़ेंगे, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, एवरेज स्पीड। इस टाइप में अपने भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हर तरह का क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, चाहे वो आसान क्वेश्चन हो, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो, कैसा भी हो। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छा रिवाइज रिवाइज कर रहे होंगे अपनी चीज़ों को। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो तसल्लीपूर्वक और थोड़ा सा रिलैक्स होकर हम पढ़ेंगे। हड़बड़ी में और जल्दबाजी में ये चैप्टर अगर पढ़े तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आगे इसमें आने वाले टाइप्स और भी बड़े बड़े होंगे। लाइक हमें अभी ट्रेन वाला रेलगाड़ी वाला पार्ट जो है वो पढ़ना है, और अभी तो चोर पुलिस वाला भी पार्ट आएगा। वो आपका सापेक्ष गति में आएगा, है ना, रिलेटिव स्पीड में। तो क्या आप में से अगर मैं पूछूं, जो भी लोग जानते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, औसत चाल से आप क्या समझते हैं? अभी तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ओके, नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा वेट करो। जिन्होंने पढ़ा है मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या होती है? क्या है औसत चाल का मतलब, बताइए। एवरेज स्पीड, वेरी गुड। हाँ, रेस वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, करो। अभी तो बहुत लंबा सफर है इस चैप्टर में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, औसत चाल का मतलब होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। 2ab अपॉन ए प्लस बी ना, गलत। जो आप कह रहे हो ना, 2ab अपॉन ए प्लस बी, वो औसत चाल का एक स्पेशल टाइप है। औसत चाल का एक स्पेशल टाइप है 2ab अपॉन ए प्लस बी। औसत चाल का मतलब, इसको एवरेज स्पीड, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एएस बोलेंगे। एएस समझ जाना, एएस का मतलब एवरेज स्पीड। तो बच्चा, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी। क्या? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूंगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का मतलब। आपको सवाल में जितनी भी डिस्टेंस दे रखी है सबको जोड़कर, जितना भी समय दे रखा है सबको बटे कर देना है। वो तीन फॉर्मूले जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखे थे वो आपको आने चाहिए। पहला कौन सा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरा कौन सा? डीएसटी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और तीसरा कौन सा? समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो ये तो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला हो गया, और ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का मतलब है कुल दूरी बटे कुल समय। अब एवरेज स्पीड का एक स्पेशल टाइप मैं आपको बताता हूं, जिसे आप लोगों ने औसत चाल का मतलब समझ लिया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 2ab अपॉन ए प्लस बी। बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेशल टाइप, स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ एवरेज स्पीड, औसत चाल का एक स्पेशल केस क्या है, बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कैसे बना वो फॉर्मूला जिसको आपने डायरेक्ट याद किया हुआ है। तो सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं भैया, कोई दो पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए, सपोज ये दो पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए, इसको मान लो x और इस पॉइंट को मान लो y। दो पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया x और y, और मैंने आपसे कहा दोनों पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है ना, दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? d। दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। x और y दो देखो, कमेंट मत करो, कमेंट करोगे तो कूट दूंगा। आराम से फोन को ऐसे करके, जो टाइपिंग वाली पैड है उसको बंद करके सामने देखो। अगले 10 मिनट बहुत ही बढ़िया मलूक सा आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, हुआ क्या कि दो पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। मैंने कहा एक व्यक्ति जो है
वो यहां से पॉइंट एक्स से और पॉइंट वाई की तरफ जाता है, जिसकी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, या एक ही स्पीड से जाता है, आप ऐसे मानो। अब चाहे वो मीटर पर सेकंड हो, चाहे किलोमीटर पर आवर हो, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। मैंने कहा एक व्यक्ति जो है वो पॉइंट एक्स से वाई गया है, किस चाल से? एक ही स्पीड से गया है। और भैया वापस वापस y से x आया है, किस स्पीड से? y से x आया है b की स्पीड से। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, यानी कि यहां से यहां गया किस स्पीड से? एक ही स्पीड से। और वापस y से x आया किस स्पीड से? आप कहेंगे b की स्पीड से। अच्छा आप मुझे बताओ जरा कि अगर मैं आपसे कहूं एवरेज स्पीड, अभी अभी आप क्या पढ़ के आए हो बच्चा पार्टी? अभी अभी आप पढ़ के आए हो कि सर औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं आपसे कहूं कुल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस आप कहेंगे सर जब वो पॉइंट एक्स से वाई गया तो उसकी डिस्टेंस थी डी, और जब वो वापस y से x आया तो उसकी डिस्टेंस फिर से d। भाई जाने का भी डिस्टेंस और आने का भी डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दिया बटे हमें दूसरा क्या निकालना है? हमें निकालना है कुल समय। आप समय का फॉर्मूला जानते हो? बोलो भाई सब रेड टी शर्ट, आप जानते हो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं जाने का समय आपसे पूछूं, जब वो x से y गया तो उसका समय कितना था? सर दूरी थी d और उसकी चाल कितनी थी a। अगर मैं आने का समय पूछूं तो आते टाइम भी उसकी दूरी थी d और उसका चाल हो गई b। ठीक है, कुल समय हो गया। जाने का समय अलग, आने का समय अलग। जाने का समय दूरी बटा चाल, आने का समय दूरी बटा चाल। तो यहां से d प्लस डी कितना हो जाएगा? 2d। और नीचे से अगर मैं ये d कॉमन ले लूं, अगर मैं ये d कॉमन ले लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी, है ना भाई? b की इधर a की इधर तो a प्लस बी, और a और b की आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस और नो? d से d गया और ये ए बी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला है जो अभी तक आपने अपने दिमाग में रटा हुआ था। ये ए बी ऊपर चला गया तो 2ab अपॉन a प्लस बी। ये आपकी औसत चाल होती है। क्या होती है? as का मतलब एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। बच्चा औसत चाल का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? औसत चाल का फॉर्मूला आ गया 2ab अपॉन a प्लस बी। तो अब आपके दिमाग में रहेगा कि ये जो स्पेशल फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी बना है, इसको हम कहां पर और किस कंडीशन में लगा सकते हैं? बताओ किस कंडीशन में हम इसको लगा सकते हैं? आप कहेंगे कि सर वो स्पेशल कंडीशन है कि जब कोई व्यक्ति या कोई कार, कोई ट्रक, कोई रेलगाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए और जिस पॉइंट पर गई है ना वापस उसी पॉइंट पर आ जाए। भाई मान लो मैं अपने घर से मार्केट के किसी एक दुकान पे गया और दुकान से सीधा घर आ गया, कहीं ना तो रुका, ना मुड़ा, ना किसी से मिला, घर से दुकान पे गया, दुकान से घर आ गया, जितनी दूरी गया उतनी दूरी वापस आ गया। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 2ab अपॉन a प्लस बी। और एक और केस है बच्चा, एक और केस है जिसमें यह फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये वाला फॉर्मूला जिसमें अप्लाई होता है, एक और केस है, वो केस यहीं पर मैं लिख देता हूं। वो केस कौन सा है कि मान लो ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x और इस पॉइंट को मान लेता हूं y, और इनके बीचों बीच एक पॉइंट मान लेता हूं z, इनके बीच एक पॉइंट मान लेता हूं z। और मैंने बोला कि जो x से z की दूरी है वो है d, और जो z से y की दूरी है वो भी d। x से z की डिस्टेंस भी d और z से y की डिस्टेंस भी d। अब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है भैया, क्या हुआ?
अच्छा, कोई व्यक्ति x से z गया है किस स्पीड से, a की स्पीड से, और वो व्यक्ति z से y गया है किस स्पीड से। भैया वही व्यक्ति पहले तो x से z गया a की चाल से, और z से y गया है किस चाल से, b की चाल से। भैया यहां भी जो एवरेज स्पीड निकलेगी ना, यहां भी जो औसत चाल होगी, इस केस में भी याद रखना वो 2ab अपॉन a प्लस बी होगी। क्या होगी? 2ab अपॉन a प्लस बी। दो केस बनते हैं हमारे जिनमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी आप लगा सकते हो। पहला कौन सा? पहला है हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया वापस आ गया, 2ab अपॉन a प्लस बी। दूसरा कंडीशन कौन सा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, जितनी दूरी गया उतनी दूरी उसी पॉइंट से तीसरे पॉइंट गया। भाई दूरी थोड़ी बदली है, डिस्टेंस तो बराबर है, डिस्टेंस तो बराबर है। तो यहां पर जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा अगेन आप कहेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है बच्चा, तो ये आपका स्पेशल केस है ऑफ एएस। एएस का मतलब औसत चाल, एवरेज स्पीड, याद रहेगी बात। हम फाइनली दो चीज मैंने आपको बताई कि औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और स्पेशल केस में औसत चाल को मैंने बताया 2ab अपॉन a प्लस बी। बच्चे इन दोनों को आप सबमर्ज करके लिख सकते हो कि औसत चाल को, कई बार इन दोनों से, कई बार आपसे क्या कहेगा, ये वाला फॉर्मूला और स्पेशल केस वाला फॉर्मूला कंबाइंड करके आपसे पूछेगा। जब हम बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा पढ़ रहे होंगे ना, तो ये दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, ये 2ab अपॉन a प्लस बी और औसत चाल यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो वो फॉर्मूला मर्ज करके मैं लिख देता हूं कि भैया जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है ना, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कि कुल समय। और इसको अगर मैं स्पेशल केस के बराबर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप स्पेशल केस के लिए लगा सकते हो। वही स्पेशल केस, जो स्पेशल केस हमने यहां पढ़ा है ना, इसी स्पेशल केस में आप कह सकते हो कुल दूरी बटे कुल समय बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं जिनमें ये फॉर्मूले कंबाइंड करके लगता है। मैं दिखाऊंगा सवाल आपको, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन में तो या तो ये पूछेगा गया आया, इस चाल से गया उस चाल से आया, औसत चाल बताओ, या फिर वो नॉर्मली बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेगा। अब सवाल किस तरीके के होते हैं, चलिए करते हैं शुरू। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक भी हम जाएंगे, डोंट वरी। चलिए टाइप शुरू करते हैं, और टाइप में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा देखिए बच्चा इसको, क्या है क्वेश्चन में। सवाल है, सुमन 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर चलाकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। भैया सुमन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई 22 की स्पीड से। सवाल ने बोला कि भैया निश्चित दूरी, मान लो सुमन यहां से यहां गई है 22 की स्पीड से, और कह रहा है 17 किलोमीटर पर आवर की चाल को यूज करके वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गई। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गई किस स्पीड से? 17 की चाल से। आपसे कह रहा है बताओ एवरेज स्पीड। क्या यहां पर स्पेशल केस वाला फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी लगा सकता हूं मैं? हाँ जी सर बिल्कुल लगा सकते हो। तो बच्चा as क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा 2ab 2 गुणा 22 गुणा 17 अपॉन a प्लस बी यानी कि 22 प्लस 17। तो ये कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 होता है, 44 गुणा 17 बटे 17 और 22 कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। तो 17 चौकू 68, 6 17 चौका 68 और 6 74, ये आ जाएगा 39। ये उसकी एवरेज स्पीड है। अच्छा उसने तोड़ मरोड़ के लिखा है, कोई बात नहीं भाई। 39 दूनी कितना होता है? 78 होता है। तो 39 एकम 39 ही रहेगा। 14 में से 9 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 8। कितनी बार जाएगा ये? 9 बार जाएगा ना। 9 में 81, 8 9 तिया 27 और 8 35। हाँ 9 बार चला जाएगा। 19 सही। लेकिन ये हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड
अगर टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है तो एवरेज स्पीड एग्जामिनर की हिट लिस्ट में होता है। यस, एग्जामिनर सोचता है कि यार ज्यादा दिमाग ना लगाऊं, एवरेज स्पीड से क्वेश्चन रख दूं, और बहुत बार रखा भी मिलेगा। चाहे आप एसएससी का, तो मैं कहूँ किसी भी एग्जाम की बात करो, स्टेट के एग्जाम में भी बनते हैं। क्लास रुक गई, बफ क्या प्रॉब्लम है ये देखना बच्चा। क्लास में कुछ दिक्कत आई, हो जाएगी ठीक, अभी हो जाएगी, घबराओ मत। क्या हुआ है? वही सही है ना? कुछ हल्का सा बफ आया होगा, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर ठीक है तो क्लास। आवाज चिक चिक कर रही है भाई। चिक चिक तो नहीं बोलता हूं यार, मैं तो क्वेश्चन बोल रहा हूं। आप ये कहो सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है, चिक चिक कैसे करती है आवाज? भाई चिक चिक कैसे करती है आवाज? सही है ना? हाँ अब ठीक है। चलो ओके, सवाल देखो। चिक 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 चिक, बताओ कौन सा ऑप्शन चिक चिक होगा? सवाल करें, एक व्यक्ति Q से S 45 की स्पीड से जाता है और एक निश्चित चाल से S से Q वापस आ जाता है। यदि उसकी औसत चाल 36 है तो बताओ S से Q की ओर वापस जाते समय उसकी स्पीड क्या थी? बताओ क्या उत्तर होगा? इस बार उसने एवरेज स्पीड आपको दे दी। भाई मान लो ये दो पॉइंट हैं, एक व्यक्ति, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट S है। ये व्यक्ति Q से S गया है 45 की चाल से, और सवाल कह रहा है निश्चित चाल से वापस आ गया, S से Q आ गया। हमें नहीं पता किसी स्पीड से आया है। मान लो वो आया A की चाल से, और आपसे कह रहे हैं कि पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है 36, औसत चाल कितना? 36। आप जानते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, उससे वापस आ गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि 2 गुणा 45, और दूसरी स्पीड आने वाली चाल हमको नहीं दी, अपॉन a प्लस बी, a प्लस 45। और ये किसके बराबर हो जाएगी बच्चा? 36 के बराबर, क्योंकि इस बार हमें औसत चाल दे दी उसने। एवरेज स्पीड, आने की स्पीड उस आपसे पूछ ली है, तो क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? हाँ जी सर दे सकते हैं। 9 पंजे 45, 9 चौकू 36, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, और a प्लस 45 की उधर जाकर गुणा कर दो, तो हो जाएगा 5a बराबर 2 की गुणा a में करेंगे 2a, और 2 की गुणा 45 में करेंगे तो 90। देखो 2 ये 5 में से घटेगा, 3a बचेगा बराबर 90। 3 से काटेंगे पूरा 30 बार जाएगा, तो a आ गया 30। कितना प्यारा सा उत्तर है, ज्यादा आपको परेशान किया ही नहीं, नहीं किया ना आपको ज्यादा परेशान इसने। गुरुजी अगर 3 औसत चाल दे तो? वो आफत बहुत है, बहुत आफत है। तसल्ली नाम की तो कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे अंदर। थोड़ा लंबे लंबे सांस लो, हर तरह के क्वेश्चन होंगे। ऐसे अनुलोम विलोम करो, 3 के भी होंगे, 4 के भी होंगे, सब होंगे। ठीक है। सवाल है, रघु बिंदु P से Q की यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है और अपनी गति में 50% बढ़ाकर वापस लौट आता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? बताओ। यहां से अब ठीक है? अब ठीक है? ये पास से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्या इसकी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा वाला माइक पास लाके अच्छी आवाज देता है ना, मुझे लगा। चलो ठीक है, बताओ भाई। सवाल कह रहा है, रघु बिंदु P से Q 40 की स्पीड से जाता है और अपनी गति में 50% बढ़ाकर, जिस स्पीड से गया है उसमें 50% बढ़ाकर वापस आ गया। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या होगा जवाब इसका? बताइए। ये दो पॉइंट फिक्स कर देते हैं, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। तो रघु, कौन रघु? बड़ा भारी नाम है। देखता हूं सिनेमा का दीवाना कौन है आप में से, रघु नाम कहां सुना था आपने? भाई 40 की स्पीड से गया
और सवाल कहता है अपनी गति में 50% बढ़ाकर वापस आया है। 50%, तो 40 की स्पीड से गया है। बच्चे परसेंटेज चैप्टर आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। अगर किसी चाल को या किसी संख्या को 50% बढ़ाया गया तो वो कितने परसेंट हो जाएगी? बोलो, अगर मैं किसी वैल्यू को 50% इंक्रीज कर दूं तो क्या वो 150% नहीं हो जाएगी? यस। तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 से जाएगा 20 बार और 20 तिया 60। यानी कि बच्चा जो वो वापस आया है ना, वो 60 की स्पीड से आया है। किस स्पीड से आया? 60 की स्पीड से। गया 40 की स्पीड से था, अपनी स्पीड में 50% बढ़ाकर वापस आया। वास्तव, हाँ रघु 50 तोला। देखो, तो 40, अब 60 कैसे आया? 40 में अगर मैं 50% की वृद्धि करता हूं तो 150% निकालूंगा परसेंटेज चैप्टर के हिसाब से, तो 60 की स्पीड से वापस आया। औसत चाल क्या हो जाएगा बच्चा? 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 40 प्लस 60, तो हो जाएगा 2 गुणा 40 गुणा 60, और 60 और 40 कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। बच्चा उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 48 किलोमीटर पर आवर। आ गया सभी का? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए। बताओ। सवाल है, स्थान ए से बी तक यात्रा करने के लिए किसी कार की औसत चाल ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, और बी से सी तक यात्रा करने के लिए उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताओ क्या है? इसमें एक चीज उसको ऐड करनी थी। एक चीज उसको और ऐड करनी थी कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी बराबर है। इसमें लिख लेना ए बी बराबर बी सी, ऐसे लिख लेना। ए से बी की जो डिस्टेंस है वो बी से सी की डिस्टेंस के बराबर है। ओके, चलो भाई, इस बार उसने क्या किया? इस बार उसने बोला है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ये लिख लेना अलग से बच्चा, ए बी बराबर बी सी। इसका मतलब है ए से बी की दूरी बराबर बी से सी की दूरी के है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि यहां से यहां की दूरी मान लो अगर डी है, तो बी से सी की दूरी भी क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। डिस्टेंस बराबर है। कह रहा है ए से बी तक गया है किस चाल से? 20 की स्पीड से। और कह रहा है बी से सी तक गया है किस स्पीड से? 40 की स्पीड से। तो ये तो सेकंड केस है, 2ab अपॉन a प्लस बी का, आप जानते हैं। हाँ सर, तो एवरेज स्पीड प्यारे बच्चा क्या हो जाएगी? 2ab, 2 गुणा 20 गुणा 40 अपॉन a प्लस बी, यानी कि 20 प्लस 40, तो हो जाएगा 2 गुणा 20 गुणा 40, और 40 और 20 60, तो 20 तिया 60, 40 दूनी 80 बटा 3, और 80 बटा 3 होता है 26.67 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये तो क्वेश्चन थे जहां पर स्पेशल केस था 2ab अपॉन a प्लस बी वाला। अब जरूरी थोड़ी है औसत चाल का हर सवाल इसी तरह होगा, नहीं सर। जरूरी थोड़ी है कि अब हर क्वेश्चन में वो जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी वापस आएगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो स्पेशल केस था, तो फिर क्या करें अगर इसके अलावा कुछ और पूछ ले तो? ठीक है, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा
भाई 600 किलोमीटर की दूरी किसके द्वारा? ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कह रहा है फिर 800 किलोमीटर हवाई जहाज के द्वारा 400 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल के द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? यहां पर आपका जनरल केस बन गया। जनरल केस कौन सा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। एक सेकंड रुक गए। बच्चे वो क्लास थोड़ा सा घुमा होगा, वो गोल गोल चक्कर सा थोड़ा सा घुमा होगा। अब ठीक है, इसको रीस्टार्ट किया है क्लास को। कुछ बच्चों के फोन में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है वॉइस को लेकर, थोड़ी बहुत आ रही है। वो भी अगर आई होगी तो 1-8% है, उतना तो मैनेज कर सकते हो यार। इतना चुभने लगा हूं क्या है? कहीं काटा तो नहीं हूं? बताओ बताओ बताओ। भाई आपको क्या करना है? कुल दूरी बटे कुल समय दिमाग में रहना चाहिए। औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसने पहले तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करी, मैं कुल दूरी को उठाऊंगा। सबसे पहला काम है टोटल डिस्टेंस को उठाऊंगा। फिर उसने 800 किलोमीटर हवाई जहाज से तय करी। फिर उसने 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल से तय करी। ये 3 डिस्टेंस हैं, ये 3 दूरी हैं जो उसने ट्रेवल की हैं। तो औसत चाल में बच्चा क्या होता है? कुल दूरी, यानी कि 600 प्लस 800 प्लस 100। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो गई बच्चा? हमें पता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 600 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, तीनों को आपने जोड़ दिया। अब हम निकालेंगे क्या? कुल समय, टोटल टाइम। समय का फॉर्मूला बताओ जरा, आप बताओ भाई साहब। आप बहुत उछल कूद कर रहे हो, ब्लैक टी शर्ट, सबसे ज्यादा आफत आपको हो रही है। बताओ समय का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ तुमसे ही कह रहा हूं, दिख रहे हो मुझे। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो जब वो 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक से गया है तो उसकी चाल थी 80। तो भैया क्या हो जाएगा समय? 600 बटा 80 प्लस, जब वो 800 किलोमीटर हवाई जहाज से गया है तो 400 की स्पीड से गया है। तो दूरी कितनी है? 800, और स्पीड कितनी है? 400। और जब वो 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल से गया है तो चाल कितनी है? 50। तो 100 बटा 50। ये सॉल्व करिए और बताइए उत्तर क्या होगा। देखो 50 दूनी 100, पूरा पूरा कट गया। 400 दूनी 800, पूरा पूरा कट गया। ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 15 बार। तो इनको जोड़ेंगे जरा, 8 6 14, 14 और 100 1500। ऊपर तो 1500 आ गया। ये 15 बटे 2 कितना होता है? 7.5, है ना भाई? 15 को 2 से भाग करोगे, प्लस 2 और 2 4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा 1500 बटा 7 4 11, 11.5। इसको कैलकुलेट कर लो, यही आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो चली जाएगी। 5 से कटेगा 23 बार, भाई 23 पंजे 115 होता है ना। 5 से कटेगा 3000 बार। तो क्या आ गया? 3000 बटा 23। 23 एकम 23, 7, 23 तिया 69, 1 जीरो। ये आ जाएगा 10 बटा 23। तो 130 सही 10 बटा 23, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट है। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे देखो, देखो अभी तो मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं उनमें आपको डिस्टेंस दी हुई है, उनमें क्या, उनमें दूरी हमको दी हुई है। अभी क्वेश्चन आगे आएंगे जिनमें दूरी नहीं दी होगी, जिनमें डिस्टेंस का रेशियो निकालना पड़ेगा। बोलो, बोलो भाई। हाँ आपसे कह रहा हूं, गमछे वाले भैया आपसे कह रहा हूं।
तुमको कहा लगा लौट जाएंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और आगे वह पहले तय की गई दूरी का दोगुना। लाइन को दोबारा पढ़ो। पहले तय की गई दूरी का दोगुना। पहले तो उसने 30 किलोमीटर तय करी थी, यानी कि उसका डबल 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। तो बस की एवरेज स्पीड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं तुम्हें भाई, कुछ नहीं करना इसमें। कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए ना आपको। एवरेज स्पीड क्या है? औसत चाल है कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक डिस्टेंस तो हमारी ये हो गई 30 किलोमीटर की, प्लस फिर कह रहा है पहले तय की गई दूरी का दोगुना। पहले उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, तो अगली बार यहां पर कितनी दूरी तय करेगा? 30 का डबल, यानी कि 60 किलोमीटर। भाई किलोमीटर 60 मिनट में जाता है, तो 60 किलोमीटर बटा, ये तो दूरी हो गई। अब कुल समय, समय निकालने के लिए कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना भैया। समय तो हमें दिया हुआ है, पहले 45 मिनट था, बाद में कितना था? बाद में 60 मिनट था। लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको 60 से भाग करके घंटे में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो दूरी ली है, हमने जो डिस्टेंस को लिया है बच्चा, वो किलोमीटर में लिया है। किसमें? किलोमीटर में। तो अगर मैंने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है, तो जो समय होगा वो भी मुझे घंटे में लेना पड़ेगा। इसमें घंटे में लेना पड़ेगा। तो भैया ये हो जाएगा 60 30 90, और ये 60 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा गुणा 60 बटे 45, और 60 कितना होता है? 105। ठीक है। 15 सत्ते 105, 15 छिक्के 90, 6 छिंग 36, यानी कि 360 बटा 7। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 51 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है जो 51 पॉइंट कुछ दे रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 51.43। क्लास में क्या इशू आ रहा है यार? आज ही आया हूं मैं यहाँ पे, होम टाउन में। बाकी क्लास कल तक आपकी क्लास वहीं पे हो रही थी, करम भूमि पर, महाराष्ट्र, नागपुर। आज पहली क्लास यहां से ले रहा हूं, स्टूडियो से। पहली क्लास में प्रॉब्लम, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं कहूंगा इतना चुभने लगा हूं क्या? यहां डिस्टेंस को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? डिस्टेंस को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भैया? हम क्या कर रहे हैं? एवरेज स्पीड को कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 30 किलोमीटर, और दूसरे वाली क्या है? पहले वाली का दोगुना, यानी कि 60 किलोमीटर। तो 60 और 30 90, और समय कितना है? 45 मिनट प्लस 60 मिनट, और ये मिनट में था तो 60 से भाग करके घंटे में बदला। तो 60 को ऊपर जाके गुणा हो जा कर देंगे, तो ये 90 हो गया। 90 गुणा 60 बटे, इन दोनों को जोड़ेंगे 105। सॉल्व किया 51.43। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, ओके ओके ओके। ये सवाल करिए जरा, बताओ भैया, इसका जवाब बताओ। अभी तक मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपको वही सवाल करा रहा हूं जिनमें डिस्टेंस यानी कि दूरी आपको दी हुई है, जिनमें दूरी आपको दी हुई है। अभी 3 4 क्वेश्चन मुझे वो भी आपको कराने हैं जिनमें दूरी यानी कि डिस्टेंस नहीं देगा, कुछ अनुपात बना के देगा, कुछ रेशियो बना के देगा। उन्हें कैसे करेंगे हम? जहां पर डिस्टेंस बराबर, सॉरी, डिस्टेंस गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में। अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सब में डिस्टेंस गिवन है, सब में दूरी दी हुई है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं उन्हीं सवालों को शुरू करने वाला हूं जिनमें दूरी नहीं दी होती है। वो सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं।
थोड़े से अच्छे होते हैं, उनको हम एलसीएम से करेंगे। कह रहा मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या हो जाएगी, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई कुल दूरी कितनी है, एवरेज स्पीड हम निकालेंगे। तो कुल दूरी, पहले मिथिला 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर मिथिला 30 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रेवल करती है ना भैया। 50 किलोमीटर प्लस, ढूंढ ढूंढ के ऐसे चुगना है। जैसे हम चावल से जब बैठे रहते हैं ना, खाली पढ़ रहे हैं, तो मम्मी कहती है ले बेटा ये चावल से पत्थर निकाल दे। मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, अरे खाली तो बैठा है तू। तो आजकल बेरोजगारी का दौर वो होता है कि लोग समझते हैं कि ये निठल्ला है, ये खाली बैठा है या खाली बैठी है। लोगों को लगता है इन्हें कुछ काम नहीं है। पढ़ने का काम सबसे आसान, जो घर वाले होते हैं ना भैया, ये पढ़ने का काम को सबसे आसान, आराम से तो बैठ के पढ़ना है तुझे, ये छोटा सा काम कर दे हमारा, ले काम कर, साइड में पढ़ता रहे और ये मेथी को साफ कर दे, है ना। ये एक काम कर, ये आलू रखे कुछ, इनको छील दे, सब्जी में हेल्प मिल जाएगी मुझे तेरी। पढ़ता रहे, क्लास लेता रहे, क्लास में कौन सा तुझे लिखना है, देखना ही तो है, देखता उधर रहे, ऐसे आलू छीलता रहे। तो वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है हम लोगों के लिए, था मेरे लिए भी। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुम्हें। क्रम मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में जाती है, फिर वो 15 मिनट आराम करती है, उसके बाद टैक्सी से 35 मिनट में 30 किलोमीटर जाती है। तो भैया डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये 50 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, तो ये हो गया। समय कितना है, ये 90 मिनट का समय, और ये 15 मिनट जो उसने रेस्ट किया है ना, जो उसने रेस्ट किया है वो भी समय जुड़ेगा। ये 90 मिनट प्लस 15 मिनट और प्लस 35 मिनट। पहले तो वो बस से गई, फिर जो 15 मिनट आराम किया। भाई कुल समय जब हम निकाल रहे हैं तो आराम करने का भी समय जुड़ेगा। आप ऐसा सोचो, आपके दिमाग में अगर ये बात आए ना कि सर 15 मिनट के लिए वो उसने कुछ दूरी थोड़ी चली है, 15 मिनट क्यों ऐड करेंगे हम तो ये वाला समय ऐड करेंगे, 50 किलोमीटर 90 मिनट, 35 मिनट में 30 किलोमीटर, ये दोनों समय जुड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, जब आप रनिंग करोगे, आपसे कहा जाएगा 1600 मीटर की रनिंग करो, और 6 मिनट में, कभी बोला जाता, आपने रनिंग की होगी दिल्ली पुलिस वगैरह के, किसी भी पुलिस वगैरह की, तो मैं एक कॉमन सा एग्जांपल बता रहा हूं कि आपसे कहा जाएगा 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ो, तो आप क्या आपने 2 मिनट दौड़े और फिर लेट गए 5 मिनट के लिए और फिर उठ के दौड़े, तो सामने वाला कहेगा भाई तू तो फेल हो गया, समय पूरा हो गया तेरा। आप कहोगे क्यों भाई, 5 मिनट में दौड़ा थोड़ी था, मैं तो लेट रहा था 5 मिनट, मैं चला ही नहीं 5 मिनट, तो वो 5 मिनट मेरे काउंट ही नहीं होंगे, 5 मिनट मेरे काउंट ही नहीं होंगे। वो तो ऐसा नहीं होता है, समय सारा काउंट होता है ना। तो 90 प्लस 15 प्लस 35, और ये मिनट में है तो इसको घंटे में भी चेंज करना है। 90 प्लस 15 प्लस 35, और ये मिनट में है समय, तो इसको 60 से भाग करके घंटे में चेंज करेंगे, और ये 60 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। 50 प्लस 30 80 गुणा 60 बटा ये कितना आ जाएगा, 140। भाई ये जाएगा आपका 0 से 0 गया, 2 चौको 8, 2 सत्तू 14, 6 चौक 24, 240 बटा 7, 7 तिया 21, 3 7 चौक 28, 34 सही 2 बटा 7, कितना आ जाएगा बच्चा, 34 2/7। आ गया ना, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। तो ये तो क्वेश्चन वो थे जिनमें हमने क्या किया, जिनमें हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी दी हुई थी। अब बच्चे हम उन सवालों को करेंगे जिनमें डिस्टेंस नहीं दी होगी, एवरेज स्पीड का ही पार्ट होगा वो, जिनमें डिस्टेंस, जिनमें दूरी नहीं दी होगी। सवाल कह रहा है एक यात्रा का 3/5 भाग, अब डिस्टेंस नहीं दिया, बस बोल दिया उसका 3/5 भाग, 3/5 भाग 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। यात्रा का जो शेष भाग है वो 56 की चाल से तय किया जाता है। तो भैया पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है,
अब हमें डिस्टेंस नहीं दिया और यहां पर 2ab अपॉन a प्लस बी भी मत लगाना, क्योंकि वो कहां पर लगता है, जहां पर डिस्टेंस बराबर होती है। सबसे पहले आप यहां डिस्टेंस यानी कि दूरी का अनुपात लो। बोलो भाई। वो कह रहा है कि यात्रा का 3/5 भाग 84 की चाल से, जो शेष बच गया वो 56 की चाल से, पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस। भाई ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो कि मान लो ये टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी है, ये मैंने लाइन खींच दी। अब कह रहा है 3/5 भाग। 3/5 का मतलब क्या है बच्चा, सामने देखेंगे कि ये 5 यूनिट अगर टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं मान के चलूं नीचे वाला जो 5 यूनिट है, अगर ये टोटल है, तो 5 में से 3 हिस्सा, 5 में से 3 हिस्सा तो 84 की स्पीड से, तो 3 यूनिट को मैं यहां मान लेता हूं अनुपात। अगर 5 यूनिट टोटल डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां तक की 5 यूनिट टोटल है, तो उसमें से 3 हिस्सा डिस्टेंस का ये हो गया। बचा हुआ कितना है, बचा हुआ है 2। भाई 5 में से 3 हिस्सा, तो वो 84 की स्पीड से गया। अगर 5 में से 3 हिस्सा वो 84 की स्पीड से गया, तो बचा कितना, 2 बचा। वो 2 यहां पर ले लो, तो रेशियो बन गया 3:2 का। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं, या फिर कोई, अगर मैं आपसे कहूं कि मोहन अपनी संपत्ति का 2/5 हिस्सा तो अपने एक बेटे को देता है और बचा हुआ दूसरे बेटे को देता है। मैंने बोला मोहन अपनी संपत्ति का 2/5 हिस्सा ए को देता है और बचा हुआ बी को देता है, तो अनुपात क्या होगा। मैं कहूंगा मोहन के पास अगर टोटल 5 रुपए हैं, तो उसमें से 2 रुपए तो उसने ए को दे दिए, तो भैया बचे कितने, फिर 5 में से 2 रुपए अगर ए को दे देगा तो बचे कितने, 3 रुपए, वो बी को देगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बच्चा। तो यहां पर उसने बोला 3/5 भाग 84 की चाल से। मैंने कहा 5 यूनिट की डिस्टेंस अगर टोटल है, तो उसमें से 3 हिस्सा अलग कर दो, बचा कितना, 2 हिस्सा अलग। अब यहां से यहां तक तो गया है वो 84 की चाल से, और यहां से यहां तक गया है वो 56 की चाल से। अब हमारे सामने एक चैलेंज है, हमारे सामने एक चैलेंज आकर खड़ा हुआ कि भैया यहां पर तो हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी दी ही नहीं, हमें दूरी यानी कि डिस्टेंस दे ही नहीं रखी है। और अगर डिस्टेंस नहीं दे रखी तो फिर रेशियो से कैसे करें सवाल को। अब इसे करने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। सबसे आसान तरीका क्या है कि बच्चा, आप मुझे जो ये स्पीड दे रखी है ना, कि भैया यहां से यहां तक की तो 84 की स्पीड, और यहां से यहां तक की 56 की स्पीड। आप क्या करो, आप मुझे स्पीड का एलसीएम बताओ। इस एलसीएम ऑफ स्पीड क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे जल्दी से। चाल का एलसीएम कितना हो जाएगा 84 और 56 का, बोलो जल्दी से बताओ। एलसीएम ऑफ स्पीड, जैसे ही आपने ये बताया सवाल खत्म है, तुरंत खत्म सवाल। 84 और 56 का एलसीएम बताओ जल्दी से। 168 होगा क्या, 84 दूनी 168, 56 तिया 168, एलसीएम कितना होगा 168, 168। और जो आपने चाल का, जो आपने स्पीड का एलसीएम लिया है ना, इसकी मल्टीप्लाई इस अनुपात में कर दो। और क्यों कर रहे हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, जिन क्वेश्चन में स्पीड या चाल हमें नहीं दी होगी, जिसमें हमें स्पीड का अनुपात बनाना पड़ेगा, उन सवालों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आपको मैं। आपने इन स्पीड का एलसीएम लेकर जो आपने डिस्टेंस, जो आपने दूरी का अनुपात बनाया है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम को। क्यों कर रहे हैं सर, जवाब दूंगा अभी मैं आपको। अब आप एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकालने वाले हो। एवरेज स्पीड क्या होती है,
कुल दूरी, ये मल्टीप्लाई मत करना, इसको 3 गुणा 168 ही रहने दो, इसको 2 गुणा 168 ही रहने दो, ऐसे मत करना, मल्टीप्लाई करके भी लिखोगे ना, ऐसे जैसा है एज इट इज रहने दो। तो आप कहोगे सर औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी, जब मैं कुल दूरी निकालने जाऊंगा तो इन दोनों को ऐड करूंगा ना भाई, 3 गुणा 168 प्लस 2 गुणा 168, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 गुणा 168। भाई अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे जोड़ के बताओ 5a प्लस 6a, अगर मैं आपसे कहूं 5a प्लस 6a को जोड़ के बताओ, आप कहोगे सर a और a तो बराबर है, 5 और 6 11a हो जाएगा सर, ऐसे तो बोलते हो आप। तो अगर मैं 3 गुणा 168 प्लस 2 गुणा 168 को जोड़ूंगा तो 3 और 2 5, 5 गुणा 168 हो जाएगा, ऐसे कुल दूरी आ गई। अब समय निकालेंगे, मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई क्यों किया उसका जवाब अब मैं आपको देने वाला हूं। मैंने एलसीएम 168 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब मैं समय निकालता हूं ना तो समय का मतलब होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस है 3 गुणा 168, ये चाल है 84। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 3 गुणा 168 को बटा 84 से, तो ये पूरा पूरा कटेगा इससे, आप डेसिमल में नहीं फंसोगे। 2 गुणा 168 को जब मैं 56 से डिवाइड करूंगा, इसी क्वेश्चन में इतना लिख रहे हैं हम, नहीं तो मैं यहीं से काटा पीटी करता हूं, 56 तिया 168, 84 दूनी 168, यहीं पर। ये तो जस्ट पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना लिख भी रहा हूं इसमें। तो यह आ जाएगा 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, 5 एकम 5 3 8, और ये जाएगा देखो 84 दूनी 168, 3 दूनी 6, 56 तिया 168 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 840 बटे 6 और 6 12, और 12 से कटेगा 12 सत्तू 84, यानी कि 70। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल। अच्छे सवालों को बच्चे बहुत ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। जब भी आपको डिस्टेंस नहीं दी होगी, आपको डिस्टेंस का अनुपात बनाया आपने, और जो स्पीड रहेगी उसका एलसीएम लेकर उस दूरी के अनुपात में मल्टीप्लाई करके सीधा औसत चाल का फॉर्मूला लगाना है। मैं कह रहा हूं 2 लाइन में सवाल है, 2 लाइन में, कोई एक्सपेक्स में नहीं फंसना हमें। आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, आधे पेज से ज्यादा में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को देखेंगे बच्चा। सवाल है, एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 12 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। पूरी दूरी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। यहां भी आपको 4 दूरी, 4 डिस्टेंस दी हुई है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको स्पीड, सॉरी, जो डिस्टेंस है वो आपको दे दी। 8 किलोमीटर की 4 किर्मिक, किर्मिक का मतलब होता है सक्सेसिव, पहली 8 किलोमीटर, दूसरी 8, तीसरी 8, चौथी भी 8। अब यहां पर डिस्टेंस भी दे दिया, चाल भी दे रखी है। आपके पास 2 तरीके हैं, आपके पास क्या है, 2 तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है बच्चा कि आप सीधा देखो, आपसे क्या कह रहा है कि भैया 4 डिस्टेंस है, 4 डिस्टेंस, पहली भी 8 किलोमीटर, दूसरी भी 8, तीसरी भी 8, चौथी भी 8। उसने बोला ना 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, सक्सेसिव डिस्टेंस है। पहली को वो 12 की चाल से जाता है, दूसरी को वो 18 की चाल से, तीसरी को वो 24 की चाल से और चौथी को वो 36 की चाल से जाता है। आप कहोगे सर एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस, 8 किलोमीटर, 8 8 8, सबको जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, है ना भैया, 8 16 24 32, सबको जोड़ा बटे कुल समय। कुल समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, 8 बटा 12 प्लस दूरी बटा चाल 8 बटा 18 प्लस दूरी बटा चाल 8 बटा 24 प्लस दूरी बटा चाल 8 बटा 36। लेकिन बच्चे जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना,
तो थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम आएगी सवाल को सॉल्व करने में। क्यों? आपको फिर यहां पर चीजें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगी, 12 18, यानी कि बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मैं यहां पर आपको छोड़कर कहता हूं इसे सॉल्व करना खुद से। मैं आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन कराता हूं इसी क्वेश्चन को। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि डिस्टेंस 8 किलोमीटर की 4 हमें दी हुई है। अगर हम उसी डिस्टेंस जो हमें दी हुई है, अगर हम उसी को लेके सॉल्व करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये थोड़ा सा टफनेस की तरफ जा रहा है। लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन में उसी तरीके से हम करेंगे जो हमने अभी अभी ऊपर किया है, आप क्या करो, जो 4 डिस्टेंस है ना, इनका अनुपात ले लो। जो भी 4 आपको सक्सेसिव डिस्टेंस दे रखी हैं, सबका रेशियो ले लो। सबका जैसे आप रेशियो लेते हो, यह आता है 1 1 1 और 1। कितना आ गया भैया? 8 1 1 1 1 कट गया। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि चाल का एलसीएम। एलसीएम लो किसका? 12 18 24 और 36 का। कितना आएगा भैया? 72। कितना आएगा एलसीएम बच्चे? 72 आएगा। और 72 को आप सारे अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो। जितना भी डिस्टेंस का रेशियो था, सब में आपने 72 को मल्टीप्लाई कर दिया, और अगले स्टेप में आपका आंसर है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। भैया 1 गुणा 72 प्लस 1 गुणा 72 प्लस 1 गुणा 72 प्लस 1 गुणा 72। 72 को छोड़ो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 4 गुणा 72। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a कितना होता है? आप कहेंगे सर 2 4 6 8 8 ए ही तो बोलते हो आप। ए को साइलेंट करके 2 2 4 2 6 2 8 ए, मैंने वही तो किया। मैंने 72 को साइलेंट कर दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 गुणा 72 बटे। अब जब हम यहां पर समय निकालेंगे ना, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, यहां पर नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर नहीं, मैं सीधा यहीं पे काटूंगा, क्योंकि समय होता है दूरी बटा चाल। देखो बच्चे यहां पर सामने 12 छिंग 72 और 6 एकम 6 ऐसे लिख दो। फिर आप कहोगे 18 चौकू 72 4 एकम 4। फिर आप लिख दो 24 तिया 72 और 3 एकम 3। मैंने क्या किया? दूरी बटे चाल किया है। 36 दूनी 72 2 एकम 2। इस तरीके से आपने समय निकाल दिया। एक स्टेप जो मैंने यहां पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वो बच गया आपका, जो पिछले क्वेश्चन में स्टेप किया था। तो ये कितना आ गया? 72 चौके 4 दूनी 8, या ऐसी रहने दो, 4 गुणा 72 बटे 6 और 4 10 3 13 2 15 3 पंजे 15 24 तिया 72, तो 24 चौकू 96 बटा 5 कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 19.2 आ गया। क्या यही आ रहा है सबका? 19.2 ऑप्शन बी सही है। ओके चलो 4 कहां से आया? अरे 1 गुणा 72 प्लस 1 गुणा 72 प्लस 1 गुणा 72 प्लस 1 गुणा 72 4 गुणा 72 होता है। ठीक है, चलो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, फिर ये क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, दिमाग लगाना इसमें क्या करना है। ठीक है भाई, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। बाकी आज फ्राइडे है ना, हाँ अब मंडे को शुरुआत होगी। आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। मंडे को मिलेंगे, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले वीक में भी ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।